अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपको पता है सब्र क्या है? सब्र करने वालों को अल्लाह पाक बहुत पसंद करता है। आज हम सब्र के मुतल्लिक ही कहानी सुनेंगे। आज की कहानी है एक ऐसे सहाबा की जिन्होंने सब्र की एक अलहदा ही मिसाल कायम की। हज़रत खुबाब बिन अल-अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का के एक लोहार थे। जब इस्लाम आया तो आपने सबसे पहले ईमान कबूल करने वालों में शामिल होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। उस वक्त मक्का में मुसलमान होना सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था। जो भी मुसलमान होता, कुरैश के सरदार उस पर जुल्म सितम की इंतहा कर देते। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन मजलूमों में से एक थे। उनकी मालका एक जालिम औरत थी, जो जब भी सुनती कि खुबाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ईमान रखते हैं, तो वो दहकते हुए लोहे के टुकड़े उनकी पीठ पर रख दिया करती थी। एक दिन उसने उनके सीने पर जलता हुआ कोयला रख दिया, यहाँ तक कि उनकी पीठ की खाल जलकर कोयलों से चिपक गई, मगर खुबाब ने अल्लाह एक है कहना न छोड़ा। एक दिन वो शदीद जख्मी हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप उस वक्त काबा के साये में बैठे थे। खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं करते? क्या आप अल्लाह से मदद नहीं मांगते? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले के लोग ईमान के बदले में आजमाए गए। किसी के जिस्म को लोहे की कंघियों से चीरा गया, किसी को 2 हिस्सों में काट दिया गया, मगर उन्होंने ईमान से मुंह न मोड़ा। अल्लाह की कसम, वो वक्त दूर नहीं जब एक सवार सना से हज़र मौत तक सफ़र करेगा और उसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होगा, लेकिन तुम जल्दी कर रहे हो खुबाब। ये अल्फाज सुनकर खुबाब के दिल में सब्र और यकीन की एक नई क़ुव्वत पैदा हो गई। वक्त गुजरा, इस्लाम गालिब आ गया। वही मक्का जहाँ खुबाब को कोयलों पर जलाया गया था, वही शहर अब इस्लाम के झंडे तले अमन की पनाह बन गया। एक दिन हज़रत खुबाब अपने पुराने ज़ख्मों को देखकर मुस्कुराए और फरमाया, ये दाग मेरे लिए फ़ख्र हैं, क्योंकि ये अल्लाह के रास्ते में लगे हैं। आखिरकार आपने सब्र, ईमान और कुर्बानी की ज़िंदगी गुजारकर 37 हिजरी में वफ़ात पाई। आपको कूफा के करीब दफन किया गया। हज़रत खुबाब की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि सब्र सिर्फ दुख सहने का नाम नहीं, बल्कि ईमान पर साबित कदम रहने का नाम है, चाहे पूरी दुनिया मुखालफत करे।